बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। इस्लामी इबरतनाक कहानियों नूर ए हिकायत में आपका खुशामदीद है। बगदाद से कुछ दूरी पर एक छोटी सी बस्ती थी जहां एक बुजुर्ग शख्स नसीरुद्दीन अपनी जिंदगी के आखिरी दिन गुजार रहा था। वो एक खामोश, अजीब मगर दाना इंसान था। उसके 5 बेटे थे। उनमें सबसे बड़ा बेटा सलमान था, जो एक जमींदार था। सलमान पूरा दिन खेतों में मेहनत करता, जमीन को सींचता और फसलों की देखभाल करता, मगर वालिद की खिदमत करते हुए कभी कभी वो ऊब जाता और दिल ही दिल में सोचता कि ये जिम्मेदारी कब खत्म होगी। शाम को थका हारा खेतों से लौटता तो उसका बूढ़ा बाप नसीरुद्दीन खामोशी से उसके चेहरे की थकान पढ़ लेता। नसीरुद्दीन के दिल में बेटे के लिए बेपनाह मोहब्बत थी, लेकिन वो कुछ कहे बिना अपनी नजरें झुका लेता। कुछ वक्त बाद नसीरुद्दीन ने सलमान के रवैये में तब्दीली महसूस की। वो जानता था कि बेटा अब उसे एक बोझ समझने लगा है। एक दिन उसने सलमान को बुलाया और कहा, बेटा, मुझे मालूम है कि तुम्हारे ऊपर बोझ बढ़ गया है। फिक्र मत करो, मैं ज्यादा दिन तुम्हारे पास नहीं रहूंगा। 2-3 दिन बाद मैं दूसरे बेटे हसन के पास चला जाऊंगा। सलमान चुप रहा। दिल में हल्की सी हलचल तो हुई, मगर लबों पर रोकने के अल्फाज नहीं आए। कुछ दिन बाद नसीरुद्दीन हसन के पास चला गया। हसन एक कामयाब व्यापारी था और उसके पास माल दौलत की कमी नहीं थी, मगर रवैया अफसोसजनक था। हसन की बीवी ससुर को नजरअंदाज करती और बात करने की जहमत भी ना उठाती। नसीरुद्दीन दिन भर एक कोने में बैठा अपने बेटों की मोहब्बत में आई तब्दीली का गम करता रहता। एक दिन हसन ने बीवी के कहने पर अपने वालिद से कहा, अब्बा, आपको मेरे साथ कारोबार में मदद करनी चाहिए। आपकी मौजूदगी से मुझे भी फायदा हो। बूढ़ा नसीरुद्दीन खामोश रहा। उसकी झुकी कमर, कमजोर हाथ और थकी हुई आंखें गवाही दे रही थी कि अब वो किसी मेहनत के काबिल नहीं रहा। फिर भी उसने बेटे की बात का बुरा नहीं माना। मगर हालात और बदतर हो गए। एक रात हसन की बीवी ने कहा, ये बूढ़ा हमें परेशान कर रहा है। इनके और भी बेटे हैं, वहां जाकर रहें। हसन ने भी जवाब दिया, अब्बा, अगर आप तकलीफ में हैं तो कोई बात नहीं। आप चाहें तो किसी और बेटे के पास चले जाइए, मैं इलाज का खर्चा दे दूंगा। ये अल्फाज नसीरुद्दीन के दिल पर एक और जख्म छोड़ गए। अब वो तीसरे बेटे रईस के पास चला गया। रईस एक मेहनती किसान था, मगर उसे भी वक्त की कमी थी। दिन भर खेतों में और शाम को बीवी बच्चों के साथ। बूढ़े बाप की बीमारी और उदासी किसी को नजर नहीं आई। रईस की बीवी बच्चों को ससुर के पास बिठा देती ताकि वो उनसे खेलें, लेकिन नसीरुद्दीन खुद कमजोर और बीमार था। ये नज़ारा देखकर उसका दिल और बुझ जाता। कुछ ही समय में उसकी तबीयत और बिगड़ने लगी और फिर वो वहां से भी निकल पड़ा। अब चौथे बेटे मकसूद के पास चला गया। मकसूद धोखेबाज और लालची था। पहले तो उसने बड़े अदब से अपने वालिद का इस्तकबाल किया, मगर जब पता चला कि बाप के पास कोई दौलत नहीं है तो उसने भी नज़रअंदाज करना शुरू कर दिया। उसकी बीवी तो खुलकर ताने देती और कहती कि आप हमारे कामों में रुकावट हैं। हालात और बदतर होते गए। एक दिन मकसूद ने भी कह दिया, अब्बा, मेरे पास इतना वक्त नहीं है कि हर वक्त आपकी देखभाल कर सकूं। आपको कहीं और जाना होगा। ये सुनकर नसीरुद्दीन अब आखिरी बेटे अयान के पास चला गया।
अयान सबसे छोटा और गरीब था, मगर बहुत मेहनती और नेक दिल इंसान। दिहाड़ी लगाकर जो कमाता उसमें से दवा खरीदता और घर चलाता। उसकी बीवी भी ईमानदार और वालिद की सेवा में लगी रहती। नसीरुद्दीन ने अयान और उसकी बीवी की मोहब्बत और अदब देखा तो दिल से खुश हुआ और दुआएं देने लगा। वक्त गुजरता गया और नसीरुद्दीन ने अपनी जिंदगी के आखिरी दिन अयान के घर खुशी से बिताए। एक दिन उसने अयान को पास बुलाया और कहा, बेटा, मेरी जिंदगी का आखिरी वक्त करीब है, मगर अल्लाह तुम्हें आबाद रखे। तुमने मेरी खिदमत की और मेरा दिल जीता। अयान में रोते हुए कहा, अब्बा, अल्लाह न करे कि आप हमें छोड़कर जाएं। आपके बिना हम कैसे जिएंगे? नसीरुद्दीन मुस्कुराया और कहा, बेटा, यह हक का रास्ता है, हर किसी को जाना है, लेकिन मरने से पहले एक आखिरी अमानत तुम्हें देना चाहता हूँ। बगदाद की नूरानी गली में जब्बार नाम का एक बूढ़ा शख्स रहता है। उसके पास मेरी अमानत है। मेरे मरने के बाद उससे जाकर कहना कि नसीरुद्दीन अब इस दुनिया में नहीं रहा और जो अमानत रखी थी वो तुम्हें दे दे। फिर उसने कहा, जो कुछ वो दे वो तुम्हारे लिए है। उसे अपनी बीवी बच्चों की जिंदगी बेहतर बनाने में लगाना और याद रखना, बाकी भाइयों को कुछ भी न देना। और फिर नसीरुद्दीन इस दुनिया से रुखसत हो गया। उसकी आंखें आंसुओं से भरी थी, मगर दिल में सुकून था कि आखिरकार एक बेटा ऐसा मिला जो मोहब्बत के काबिल निकला। अयान ने खुद को संभालते हुए भाइयों को खबर दी और जनाजे में शिरकत की दावत दी। सब भाई आए, मगर अब पछतावे और शर्म के सिवा कुछ ना था। अयान ने कहा, अब्बा ने एक अमानत मुझे सौंपी थी। मुझे यकीन है वो कोई कीमती खजाना होगा, मगर इसमें सबका हिस्सा है, भले ही उन्होंने उसे मेरे लिए वसीयत किया हो। लालची भाई फौरन बोले, जाओ और अमानत लेकर आओ, फिर उसे हम पांचों में बराबर तकसीम कर देंगे। अयान बगदाद गया और जब्बार से अमानत लेकर आया। जब संदूक खोला तो सब हैरान रह गए। उसमें बगदाद के मशहूर बाजार की कई दुकानों के कागजात थे और बहुत सी अशरफियां थीं। अयान ने ईमानदारी दिखाई और सबको उनका हिस्सा दिया, मगर वक्त ने फिर अपनी असली सूरत दिखाई। एक भाई कर्ज में डूब गया, दूसरा चोरी करते पकड़ा गया, बाकी सब बर्बाद हो गए। सिर्फ अयान ही था जिसने मेहनत, सच्चाई और वालिद की दुआओं से बाजार के एकमात्र मालिक बनने तक का सफ़र तय किया। फिर एक दिन वो अपने वालिद की कब्र पर गया और फातिहा पढ़ते हुए कहा, अब्बा, आपकी दुआओं ने मुझे बगदाद का अमीर बना दिया, मगर आपकी जुदाई ने मुझे तन्हा कर दिया। अल्लाह आपको जन्नत में आला मकाम अता फरमाए। इस कहानी से मिलने वाले सबक: माँ बाप की सेवा करना कोई एहसान नहीं, बल्कि फर्ज और नेमत है। दौलत और रुतबा कुछ नहीं, इंसानियत और अदब सबसे बड़ी विरासत है। वालिदैन की दुआ जिंदगी बदल देती है, चाहे हालात कितने ही मुश्किल क्यों ना हो।